अगर आपका भी किचन बिल्कुल फैला-फैला बिखरा हुआ सा रहता है, तो आपके लिए बहुत ही कमाल की टिप्स लेकर आए हैं। तो आपको इस तरीके का एक कोल्ड ड्रिंक का बोतल ले लेना है और उसके रैपर को हम हटा देंगे और फिर उसकी आपका जो कवर ऊपर का जो कैप होता है, उसको भी हम खोल के अलग कर लेंगे और एक चाकू लेंगे और चाकू की मदद से हम बीचों-बीच में एकदम कट लगाएँगे। तो आपको श्योर कर लेना है कि आप जो कट लगा रहे हैं वो बिल्कुल बीचों-बीच में हो। तो इस तरीके से बीचों-बीच में हम कट लगा कर के और जहाँ आपने ऊपर से जो कट लगाया है स्ट्रेट उसी के सामने हम इस कट को नीचे तक काटते हुए चले आएँगे। तो आपको बिल्कुल सीधा काटना है, तिरछा नहीं काटना है। और फिर दूसरी साइड से भी हम उसी तरीके से उसको भी हम नीचे तक काटते हुए आएँगे। तो हमने दोनों साइड से बिल्कुल सीधा-सीधा काट के ले लिया है और अब इसके कैप को हम बंद कर देते हैं। और फिर हमने यहाँ एक चाकू लिया है गर्म करके, चाकू हमारी प्रॉपर अच्छे से गर्म कर लिया था हमने इसको और फिर इस चाकू की मदद से हम इसमें होल करते जाएँगे। तो इस तरीके से आपको होल कर लेना है। देख सकते हैं चाकू गर्म है इसलिए इसमें ये बिल्कुल आराम से चला जा रहा है, अच्छे से इसमें जा रहा है। तो आपको होल जो करना है वो ऊपर से लेके आधा तक करना है, आपको एकदम नीचे तक नहीं करना है। आपको आधे बोतल में ही होल करना है। तो आप चाहे तो दोनों साइड से या एक साइड से जैसे आपकी इच्छा हो उस तरीके से आप इसमें होल कर लीजिए, जैसे आप इसको यूज करना चाह रहे हैं। अगर आप कोने के लिए यूज करना चाह रहे हैं तो एक एक ही तरफ होल कीजिए और नहीं तो आप दोनों साइड से कर सकते हैं। हमने यहाँ दोनों साइड से होल करके ले लिया है और आप देख सकते हैं अब हमने यहाँ इतने सारे बर्तन लिए हैं और इस सारे बर्तन को इस बोतल के अंदर में हम रख देंगे। तो चलिए देखते हैं कि कैसे रखना है। तो यहाँ हमने बोतल ले लिया है और फिर बोतल की जो कैप है उसको हम खोल के ले लेते हैं और इस तरीके से हम हाथ से बोतल को फैला लेंगे और जो सबसे बड़ी वाली कटोरी होती है ना, उसको हम सबसे नीचे रखेंगे और उसके बाद हम उससे बड़ी, उससे उससे छोटी, उससे छोटी, इस तरीके से एक के ऊपर हम रखते जाएंगे। तो यहाँ देख सकते हैं हमने सारे कटोरियों को रख लिया है और अब इसी तरीके से हम गिलास को भी सबसे बड़ी फिर छोटी फिर छोटी, इस तरीके से हम एक के ऊपर सभी को रखते जाएंगे। तो हमने यहाँ कटोरी गिलास सबको इसी बोतल में रख लिया है और हमने इतने सारे गिलास कटोरी रखा फिर भी देख सकते हैं हमारा जो बोतल है वो बिल्कुल खाली ही है। अभी इसमें और भी गिलास या कटोरी वगैरह रखा सकता है। और जब हमने होल किया था ना, तो उसमें हम जो हमने स्पून्स हैं हमारे, वो सारे स्पून्स को हम उस होल में इसी तरीके से लगाते जाएंगे। तो ये देख सकते हैं हमने स्पून्स को एक साइड में सब लगा लिया है। तो आपके घर में और भी जितने भी स्पून्स हैं सारे इसमें आ जाएंगे, क्योंकि अभी हमारा बहुत सारा होल खाली है तो सारे स्पून्स आ जाएंगे। और जो हमारा दूसरा साइड हमने होल किया था वो हमारा खाली है। तो इस साइड में हम जो हमारे कुछ बड़े स्पून्स होते हैं, चाकू वगैरह होते हैं, तो दूसरी साइड में हम उसे रख लगा लेते हैं। तो ये देखिए हमने बड़े स्पून्स और चाकू को भी दूसरी साइड में लगा के ले लिया है। तो ये हमारा बिल्कुल एक ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी हो गया है। मतलब इससे आप एक बर्तन स्टैंड भी बोल सकते हैं। तो देख सकते हैं किचन में बहुत सुंदर दिख भी रहा है और जो हमारा बर्तन इधर उधर फैला रहता था उसकी वजह से हमारा किचन गंदा गंदा दिखता था, अब वो भी नहीं दिखेगा। अब जो यहाँ 3 बड़े बड़े साइज वाली कोल्ड ड्रिंक का बोतल लिया है और यहाँ पे हमने 3 बोतल ले लिया है और एक चाकू लेना है, चाकू या कैंची किसी भी चीज़ को आप ले लीजिए और इस तरीके से आपको नीचे का जो पार्ट है उसमें कट लगाते हुए इसको हम काट के अलग कर लेंगे। तो आपको जैसे सुविधा होता है कैंची या चाकू से आप इस तरीके से इसको काट के हटा दीजिए पार्ट को, नीचे का जो पार्ट है इसको हम हटा देंगे। और बाकी जो 2 बोतल है उसको भी हम इसी तरीके से सेम काट के इसमें भी हटा लेना है। तो चलिए इसको भी हम काट लेते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं हमने यहाँ तीनों बोतलों में नीचे का पार्ट काट के अलग कर दिया है, उसको उस भाग को हमने काट के हटा दिया है। और अब इसका रैपर और ऊपर का जो कैप है उसको भी हम निकाल देते हैं। तो हमने सबको रैपर कैप निकाल के ले लिया है। अब आपको क्या करना है कि एक कैंची लेना है और कैंची से इसको बिल्कुल स्ट्रेट सीधा सीधा आपको काट लेना है। तो सबसे पहले इसको हम 4 पार्ट में काट देते हैं, पहले इधर से और फिर उसके सामने फिर दूसरे साइड से, इस तरीके से आपको 4 पार्ट में इसको कर लेना है। आपको काटना इतना है कि आपका जो बोतल है वो आधा से ज़्यादा पार्ट इसका आपको काट लेना है और बिल्कुल हम पतला से फिर इसको हम लंबाई में सबको काट के ले लेंगे। तो ये देखिए हमने इसको काट लिया है। आप बिल्कुल सेम तरीके से इसी तरीके से जो बाकी हमारे 2 बोतल हैं उसको भी हम काट लगा लेते हैं। तो ये चलिए इसको भी हम काट लेते हैं। तो देख सकते हैं हमने इसको भी काट के ले लिया है। तो हमने यहाँ तीनों बोतल को काट करके
और रेडी कर लिया है। और अब जो ऊपर से जो देख रहे हैं तीनों में जो ऊपर का पोर्शन बचा हुआ है, तो हम 2 बोतल में ऊपर का भी पोर्शन काट के हटाएंगे। तो इस तरीके से गोल से इसको भी हटा लेना है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो इसी तरीके से आपको भी अपने घर में जो बोतल है उसमें से 2 का हटाना, 1 का रहने देना है। आपको ध्यान रहे 1 का आपको रहने देना है। तो यहाँ हमने 1 रहने दिया है और 2 को हटा दिया है। और अब यहाँ हमने एक फेविक्विक ले लिया है। यहाँ हमने फेविक्विक ले लिया है। अब आपको क्या करना है कि जो आपने बोतल को काटा है, तो जिसका ऊपर का भी आपने भाग काट दिया है उसको हम सबसे पहले लेंगे, और जिसका आपने ऊपर का पोर्शन रहने दिया है उसको इसमें इस तरीके से फंसाते हुए इसको हम इसमें फिक्स कर देंगे। तो यहाँ देख सकते हैं इसमें हमने इसे फिक्स कर दिया है। तो जो हमने फेविक्विक लिया था उससे हम इसको चिपका लेंगे, ताकि जो हमारा बोतल है वो इधर उधर ना खिसके और ये अच्छे से इसका हम इस्तेमाल कर पाएँ। तो यहाँ अच्छे से हम इसको इसमें चिपका देते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से चिपक गया है, अब इधर उधर ये भागेगा भी नहीं। और जो हमारा तीसरा बोतल है इसको भी हम इसी तरीके से सेम प्रोसेस है, इसमें भी हम इसको फंसा लेंगे। तो ये बहुत उलझा सा लगता है, तो पहले आप हाथ से इसको सीधा सीधा कर लीजिए और फिर इसको इसमें फंसा दीजिए। तो ये देखिए हमारा ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया है। और इसमें भी हम फेविक्विक लगा देते हैं ताकि ये भी हमारा बिल्कुल अच्छे से चिपक जाए। तो हमने यहाँ फेविक्विक लगा के ले लिया लगा दिया है। तो ये आप देख सकते हैं ये कितना सुंदर बिल्कुल अच्छा सा एकदम सॉफ्ट है, ऐसा नहीं है कि कड़ा लगेगा देखने में, ये बिल्कुल सॉफ्ट सा बन करके रेडी हो गया है। देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। अब आपको एक डंडा ले लेना है, कोई सा भी, जो भी आपके घर में डंडा अवेलेबल हो तो आप वो डंडा ले लीजिए। हमने यहाँ इस तरीके का लिया है, ये जो होता है ना पर्दा वगैरह लगाने का, उस तरीके का हमने यहाँ डंडा ले लिया है। और इसमें हम बोतल को ऊपर का जो पार्ट है उसको हम इसमें फंसाएंगे, तो ये इधर उधर भागेगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे फेविक्विक डाल देते हैं और फिर हम इसको इसमें डालते हैं। तो यहाँ ये अब चिपक गया, अब इधर उधर नहीं जाएगा। तो हमारा जो हैंडल है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए, तो उसके लिए हमने यहाँ एक सिलो टेप लिया है बड़ी साइज़ वाली, और इस सिलो टिप से हम इसे अच्छे से रैप करेंगे ताकि जो हमारा हैंडल है बिल्कुल प्रॉपर अच्छे से एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाए। तब जब हम इसका इस्तेमाल करें, यूज करें, तो ये इधर उधर ना भागे। तो यहाँ हमने बिल्कुल अच्छे से सिलो टेप लगाया है, तो देख लीजिए कितना हमने इसमें लगाया है। तो ये जो हमारा हैंडल है बिल्कुल एकदम स्ट्रॉन्ग सा हैंडल बन करके ये रेडी हो गया है। एक टेप हम यहाँ नीचे की तरफ भी लगा देते हैं ताकि हमारा हैंडल और भी अच्छा हो जाए। तो ये देखिए अब जब हम इसको इधर उधर कर भी रहे हैं, हाथ से इधर उधर हिला रहे हैं, तो भी ये नहीं हिल रहा। और अब जो आपके घर में कोने में या कहीं भी पंखे में जाले वगैरह धूल वगैरह बैठ जाता है ना, तो उसकी आप इससे सफाई कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल फ्री का जुगाड़ था, इसमें 1 रुपया भी खर्च आपको नहीं करना है, और इस तरीके से आपका घर भी साफ़ हो जाएगा। और ये सालों साल चलेगा भी, ऐसा नहीं है कि आज बनाया तो कल ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ये सालों साल तक चलता है। तो ये बिल्कुल फ्री का जुगाड़ था। तो आप लोग को वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पे आप लोग पहली बार हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।